ओम गुरुभ्यो नमः। ओम गम गणपतये नमः। ओम हुम हनुमते नमः। ओम रम रामाय नमः। ओम मातेश्वरी नमो नमः। ओम मातृपितृचरण कमलेभ्यो नमो नमः। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। स्वागत है आध्यात्म गुरुकुल, ज्योतिष गुरुकुल, वास्तु गुरुकुल, स्वावलंबन गुरुकुल, पूजा पाठ कर्मकांड गुरुकुल, कृषि गुरुकुल, अभिनय प्रशिक्षण गुरुकुल, राउरकेला उड़ीसा से मैं आचार्य संजय। बात करते हैं मकरा मकरी मकरू, पंचम में शुक्र, स्वग्रही शुक्र, शनि के दृष्टि में शुक्र, इसी मार्फत में तुला राशि का छठा और पंचम में राहु, तुला राशि का छठा में शनि, इसी मार्फत में वृषभ राशि का एकादश शनि और इसका भी पंचम में शनि का दृष्टि। हालांकि मिथुन का पंचम, उसका अधिपति मिथुन का द्वादश बेडरूम में अच्छा शुक्र है। इस कंडीशन में एक पार्ट यह है कि मकर राशि का हृदय स्थान, पंचम स्थान, प्रेम का स्थान, शिक्षा का स्थान, संतान का स्थान, लवरा लवरी का स्थान अभी शुक्र आने के बाद एक्टिवेट हुआ है। इस समय प्रेमी प्रेमा लवरा लवरी जिनका जो, अब ये बात यार 40-50 साल का ऊपर बूढ़ों को नहीं बोल रहा हूँ, नीचे बोल रहा हूँ, जिनका हाँ वही बटरफ्लाई का हाँ ऐसा उड़ने वाले, ज्यादा टुकु टुकु करने वाले, उनके लिए बोल रहा हूँ। ऊपर वाला अगर आप कहीं बाहर, आपका बाहर वाली अंदर वाली डीजल इंजन रखे हो तो अलग बात है, लेकिन उनके लिए बोल रहा हूँ। ये टाइम ऐसा जोन है जहां पर अगर आपका बिछड़ा प्रेमी मिले संभव है, लेकिन जिनके जिंदगी में नहीं आ रहा है और उसका चिंता में आप विगत साल से ग्रसित हो, तो आपके लिए स्पेशल फॉर्मूला दे रहा हूं, कैसे क्या करने से आपका लवरी वापस मिलेगी। भले गुरुजी यही सब सिखाना बाकी रह गया था क्या? नहीं, इसको इसलिए बोल रहा हूं कि बहुत सारे मकरा मकरी मकरू लोग ना इस खेल में परेशान चल रहे हैं, और जिनको वहां से निकालना, अगर लवरा लवरी वाला केस से बाहर नहीं निकला मकर राशि वाले, तो समझ लेना कि आगे जिंदगी में कुछ कर नहीं पाते, उसी का चिंता में ग्रसित रहते हैं, बार बार उसी का फ्लो ऑफ थॉट, उसी का चिंता, और उसमें कुछ सोचने समझने का लायक में नहीं रहते हैं, और मन का एक पार्ट उस क्या बोलते हैं प्रेम का बीमारी में भयंकर रूप में पीड़ित और ग्रसित रह जाता है। और अगर आप वहां से नहीं निकल पाए तो जिंदगी जहर हो जाता है। ये मैं मैक्सिमम लोगों का देखा हूं कि अगर आप किसी भी प्रकार का कामना, वासना, लवरा लवरी, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स, EMI नहीं में फंसे हो, और बार बार आपका मन का जो फॉयल है, जो हार्ड डिस्क है, उसका 70-80% उसी के बारे में सोच, कब आएगी, कब फोन करेगी कि नहीं करेगी, 10 बार व्हाट्सएप चेक करना, 10 बार मोबाइल चेक करना, फिर मन में आएगा कि हम बात कर दें, नहीं बात किया तो दिन भर उसी के बारे में सोच रहे हैं, धोखा दे दी, ऐसा क्यों कर दी, शायद उसका दूसरा कोई है, शायद वो दूसरे के साथ टुकु कर रही है, इसलिए मुझे नहीं पूछ रही है, और कब मिलेगी, हाय 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 कब मिलेगी। इस प्रकार का जो बीमारी है, ये इतना खतरनाक बीमारी है कि इसके द्वारा बहुत से लोग रोग में पड़ जाते हैं, बीमारी हो जाता है, हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, गैस्ट्रिक, अस्थमा, आर्थराइटिस, हार्ट अटैक, ब्रेन स्ट्रोक। ये जो लवरा लवरी वाला चिंता बीमारी होता है ना, बड़ा खूंखार और भयंकर होता है। इससे जो लोग निकल गए, जिंदगी में उन्नति कर दिया, नहीं निकल पाया तो बाबा जी का ठुल्लू पकड़ के जिंदगी भर रोते 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 फंस के फट के फूल हो जाता है। अब मैं सिखा रहा हूँ कैसे यहाँ से निकलोगे और कैसे आपका लवरी को वापस बुलाओगे, उसी का फॉर्मूला लेके इस बात पे मैं बैठा हूँ। बोले अभी क्यों बैठ रहे हो? बोला शुक्र आ गया है ना। अभी इस समय अगर आप देखोगे कि सबसे पहला मकर राशि का शुक्र पंचम में आके बैठा, पंचमाधिपति पंचम में, तो बनता है भाई अभी, और अभी नहीं तो कभी नहीं। यही टाइम है जो
जैसे गुरु बृहस्पति मकर राशि वालों का पंचम में आया था, तो बहुत सारे मकर राशि वालों का ज्ञान उदय हो गया था उस समय, और उनको समझ में आ गया था कि यार गलती किसका है, कहाँ है, और उस गलती से कैसे निकले। क्योंकि पंचम में जब भी शुभ ग्रह आते हैं त्रिकोण में, तो आदमी का भेजा खुलता है और उसका गलती को वो खुद समझ पाता है, जिससे बड़े सारे पीड़ा से बाहर निकल जाता है। तो ये एक अच्छा मौका है। तो सबसे पहला मैं जो आपको ये बीमारी का मेडिसिन दे रहा हूँ कि ऐसे क्या करोगे कि जो लवरी है या लवरा है जो भाग गई ये वापस आए। ऐसा क्या तरीका है जिससे कि आपका जो लवरा लवरी, लव रिलेशनशिप, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स, इलीगल रिलेशनशिप, टुकु, ये जितना सारा बीमारी है, वो बीमारी से कैसे बाहर निकलो और उसके साथ एक स्मूथ कंडीशन बने। चलो ठीक है, समय 7:30 खत्म हो जाता है, रिलेशन खत्म हो जाता है, 7:30 के बाद दूसरा रिलेशन स्टार्ट होता है, लेकिन जो पुराना रिलेशन है उसको अगर स्मूथ लैंडिंग नहीं कराओगे ना, और क्रैश लैंडिंग करा दिया तो जिंदगी भर पुर्जा समटते रहोगे, बाहर का पुर्जा नहीं, अंदर का पुर्जा। और जिसके लिए उस कष्ट, पीड़ा, दुख में प्रोग्रेस होने का क्या, विनाश होने का तत्व हो जाता है, आंतरिक डिस्ट्रक्शन, आंतरिक। फिर ब्लैक बॉक्स ढूंढते रहोगे कि कहां से फूटा, क्यों फूटा, लवरी क्यों धोखा दे दी, लवरा क्यों भाग गया, आएगी कि नहीं आएगी। घूमते रहो एस्ट्रोलॉजी, टारो कार्ड, न्यूमरोलॉजी के पास, वो भी आपको झूठा दिलासा देंगे और पड़े रहोगे खड्डा में। ये क्यों बोल रहा हूँ, फिर से इसलिए बोल रहा हूँ कि जिन जिन राशि का बात बोला उनका पंचम स्थान का हालत ही ऐसा है जिसके लिए ये बात को बोल रहा हूँ। और अगर मकर राशि वाले, तुला राशि वाले इस मानसिक त्रासदी से बाहर नहीं निकलते हो और इसको मानसिक त्रासदी नहीं समझते हो और इस फैक्टर को अगर अति सरलता और सहजता से ले लेते हो, तो फिर मकर राशि वालों को भगवान बचाए और प्रोग्रेस का भूल जाओ, पड़े रहोगे इसी कीचड़ में, इसी गंदगी में। ये बात क्यों बोल रहा हूँ, इसके पीछे क्या रहस्य है, मैं थोड़ा सा आपको बड़ा साफ सुथरा और क्लियर बता दूं कि संसार को दो रास्ता है इसमें। एक रास्ता है वेदांत मार्ग, ज्योतिष मार्ग, और एक रास्ता है संसारिक मार्ग। उसके बारे में 1000 बार बक करके दिमाग में बंग ओवर थिंकिंग करने से, ट्रैफिक ऑफ थॉट करने से अच्छा है लगाओ फोन और बात कर, बोल दे 2-4 बार आई लव यू, फुसलाओ। ये लक्ष्मी नारायण का झगड़ा होता है ना, ऐसे ही जगन्नाथ भगवान जैसे लक्ष्मी माई को फुसलाते हैं, आप भी फुसला दो, सेव हो जाओगे। नहीं फुसला पाए, फंसोगे। तो ये एक रास्ता है। दूसरा रास्ता ये है कि संसार के सत्यता को समझ जाओ कि है माया। धरती में जो कुछ द्रव्य देख रहे हो, द्रव्य वस्तु मनुष्य देख रहे हो, गाड़ी घोड़ा, भूमि भवन, वाहन, लड़की लड़का, लवरा लवरी, पति पत्नी, संतान बच्चा, घर, जो देखते हो सब माया है। और ये किसी के जिंदगी में कभी ना परमानेंट था, ना रहे है, ना रहेगा। और इसको अगर सत्यता के साथ अनुभव हो जाए, भान हो जाए कि यार बेकार बात है, इसके पीछे काहे पड़े, और स्ट्रॉन्ग संन्यास का भाव और आपके जिंदगी में अगर आ जाता है, कुछ भी हो जाए बस छोड़ दिया तो बढ़िया है, उतर गया तो हल्का हो गया, इसके पीछे और नहीं पड़ना है। ये एक स्टेट ऑफ माइंड है। यहाँ इस क्षेत्र में अगर आपको समझ में आ जाता है तो आप बच जाओगे, नहीं समझ पाए फंस जाओगे। तो एक रास्ता है जहां सब कुछ त्याग कर देना, छोड़ देना और बच जाना, और दूसरा रास्ता है कि आप उसको स्वीकार करो, एक्सेप्ट करो और उसके साथ चलो। यानी क्योंकि आपके जिंदगी में भोग खत्म नहीं हुआ है, यानी अभी भी चलो फिजिकली दूर में रहती है, दूर में रहता है, आप भी दूर में रहते हो, दूर में रहता है। मेंटली, आत्मिक लेवल पे, प्राणिक लेवल पे, मनोवैज्ञानिक लेवल पे, ऑरा लेवल पे, आभामंडल लेवल पे उसके साथ आपका कनेक्शन है। और अगर कनेक्शन है, ये जो कनेक्शन है इंटरनल, उसको कैसे काटना है, अब उसके लिए बड़ा सारा इंटरनल ट्रेनिंग हमारे इसको
पार्शियल हिस्ट्रिया बोलते हैं, किसी को पूर्ण हिस्ट्रिया बोलते हैं। पूर्ण हिस्ट्रिया तो अलग बात है, उसका छोड़ दो। पार्शियल हिस्ट्रिया जिसको इंटरनल हिस्ट्रिया बोलते हैं, अंदर अंदर उसके बारे में सोचते रहो, कब आएगी, कैसे आएगी, देगी कि नहीं देगी, करेगी कि नहीं करेगी, बोलेगी कि नहीं बोलेगी, आली भी बोलेगी कि नहीं बोलेगी, हम फोन करेंगे नहीं करेंगे, वो फोन करेगी कि नहीं करेगी, कब तक हो जाएगा। इस साइकोलॉजिकल इतना खतरनाक बीमारी है, मत बताओ। तो दूसरा रास्ता क्या है कि कॉल करो, सेटिंग करो, बात करो, क्योंकि आपका भोग खत्म नहीं हुआ है, पूर्ण भोग करो। भोग मतलब सेक्स नहीं कह रहा हूं, भोग मतलब द कंटिन्यू ऑफ रिलेशनशिप, तो वो खत्म कर लो। ये एक रास्ता है। बोले महाराज आ ही नहीं रही है और आप बोलते हो खत्म करो, बात ही नहीं करती है। नहीं, बात आपका ईगो है ना। प्रॉब्लम कहाँ है? आपका अहंकार, आपका ईगो। आप फोन नहीं करोगे, आप इंतजार करो कि वो फोन करे तभी बात करेंगे। हमारा भी घमंड तमंड है, हम झुकेगा नहीं साला। नहीं, पुष्पा का बात कर रहा हूं, मेरा बात नहीं कर रहा हूं। तो ये झुकेगा नहीं साला में फंस गए ना। अच्छा चलो ठीक है, मत झुको। बिना झुके तो जिसको बोलते हैं आप भी नहीं झुको, वो भी नहीं झुके, आपका भी अहंकार नाश हो, उसका भी ना अहंकार नाश नहीं हो, फिर कैसे रिलेशन बनेगा यार? वो तो नहीं बनने वाला है। ठीक है, कोई बात नहीं, आप भी नहीं झुको, वो भी नहीं झुके। लेकिन आप लोग जानते होंगे कि पॉजिटिव एफर्मेशन, राइट फीलिंग्स, जब जब आपके मन में उसके बारे में नेगेटिव बात आता है, वो आएगी नहीं शायद, चलो छोड़ दो उसका, जैसे जिंदगी है होने दो, हम दूसरा देख लेंगे। देखो ये सब नेगेटिव डायलॉग है। जो पॉजिटिव डायलॉग में आओगे, जब भी ये नेगेटिव दिमाग में आया तो पॉजिटिव डायलॉग अपने माइंड को फीड करो, आ चुकी है, आएगी, आई लव यू, कोई बात नहीं, उसका मन का परिवर्तन हो चुका है, हो जाएगा, और वो बात करेगी, वो कॉल करेगी। अच्छा वो नहीं करे तो हम भी करेंगे, मेरा मन सुधर जाएगा। ये जो पॉजिटिव थॉट प्रोसेस सुबह भी दो, रात को सोने के टाइम में भी दो। आपके मन में जितना जोर से नेगेटिव आ रहा है, उतना जोर से उसके पास आई लव यू भेजो, उतना जोर से उसके पास प्रेम भेजो, उतना जोर से उसको अफर्मेशन भेजो, उतना जोर से उसको कृतज्ञता भेजो, उतना जोर से उसको धन्यवाद, शांति, नमस्कार और प्रणाम भेजो। ये दूसरा मेथड है। किसके लिए? लवरी के लिए। तो उसमें क्या होगा, देखो आएगी तो पक्का, ये विश्वास रखो मत रखो, लेकिन इस प्रकार का पॉजिटिव अफर्मेशन देने से आपका मन शांत होने लगेगा, आपका मन में रहा कष्ट, दुख, पीड़ा दूर होने लगेगा। आशा का दुनिया है, आशा में पॉजिटिव काम होता है। निराशा व्यक्ति को मार देता है। वो आएगी नहीं आएगी अलग बात है, लेकिन बोलते हैं धरती में कि ये विश्व आशा और विश्वास में चलता है। और जितना ज्यादा आप नेगेटिव सोचोगे, जितना ज्यादा नेगेटिव थॉट को प्रश्रय दोगे, उतना ज्यादा एडिक्शन में पड़ोगे, उतना ज्यादा मजा लगेगा। नेगेटिव थॉट आपके अंदर एक प्रकार का संस्कार बनाएगा, एक प्रकार का संस्कार बनाएगा, एक प्रकार का प्रैक्टिस बनाएगा, एक प्रकार का हैबिट बनाएगा। यही नेगेटिव थॉट लबरा लबरी, पता पति, डिवोसी डिवोसा, छाटरी माटरी के लिए जो सोचते सोचते जाओगे, यही थॉट जो आपके अंदर इनबिल्ट होने लगेगा, बाकी फाइल को भी करप्ट कर देगा, जिसके कारण आप किसी भी क्षेत्र में सफल नहीं बन सकते। तो अब आए नहीं आए, पॉजिटिव अफर्मेशन में वो ताकत है, पॉजिटिव सिस्टम में वो ताकत है कि आप अपने अंदर का पॉजिटिविटी को बढ़ाओगे तो या तो वो ऑटोमेटिक आएगी, या तो आपका अहंकार और जिद्दी टूटेगा और आप फोन करोगे, यानी आपका रिलेशनशिप खत्म हो या आगे बढ़े, यहाँ पर क्रैश लैंडिंग नहीं होगा, स्मूथ लैंडिंग होगा और जिंदगी आपका आसान हो जाएगा। और नहीं हुआ तो आप भी फंसोगे और अपने जिंदगी को भी फंसाओगे। और सबसे बड़ा समस्या क्या जानते हो? जो आप जिसके लिए नेगेटिव थॉट भेज रहे हो, जिसके लिए अफर्मेशन नेगेटिव भेज रहे हो, वो तो मरेगी मरेगा, उसका तो फटेगी फटेगा, लेकिन इस कर्तव्य कर्म से आपका जिंदगी भी नर्क हो जाएगा। सोचो आपका लबरा लबरी के बारे में या प्रेमा प्रेमी के बारे में नेगेटिव सोच रहे हो, उसका ऐसा हो गया, ऐसा फट जाए, फूल जाए, मर जाए, ट्रक चिप दे उसको, एसिड गिर जाए उसको, ऊपर से गिर के मर जाए, मेरे को ठग दी, मेरे को धोखा दे दी, मेरा ऐसा कर दिया, मेरा वैसा कर दिया। लड़का लड़की दोनों के लिए बोल रहा हूं। देखना, हमारे उड़िया में बोलते हैं मने भावुत है जहाँ काले प्राप्त हो ही था। मन में जो सोचते हो आज नहीं तो कल घट जाता है, और अगर वो घट गया तो आप अपने आप को माफ
आप अपने आप को क्षमा, आप अपने आप को छोड़, आप अपने अपने मन को शांति कर नहीं पाओगे। तो बुद्धिमत्ता क्या है? पॉजिटिव बनाओ अपने मन को, पॉजिटिव अफर्मेशन दो। और जो चीज मैं आपको इस सेक्टर में बताया, किस सेक्टर में, ये जो लवरा लवरी वाला सेक्टर में पॉजिटिव अफर्मेशन दिया बताया, वही चीज बाकी सब सेक्टर में। अगर नौकरी के बारे में आपका नेगेटिव थॉट आ रहा है कि मेरा नौकरी होगा नहीं होगा, नौकरी डिमोशन हो जाएगा, छूट जाएगा, भाग जाएंगे, आपका जिंदगी में किसी रिलेशनशिप, छोटा भाई बहन, जमीन जायदाद, झगड़ा गुड़ा के चक्कर में हो रहा है, आपका बीवी विवाह के बारे में हो रहा है, आपके संतान इत्यादि के लिए आ रहा है, या भूमि भवन वाहन के लिए हो रहा है, या किसी भी सेक्टर में आपके जिंदगी में नेगेटिव थॉट का प्रैक्टिस हो रहा है, या एक किसी नेगेटिव थॉट का वायरस दूसरा किसी विषय में सक्सेस पाने के लिए नेगेटिव वायरस आपको इम्पैक्ट इफेक्ट घात कर रहा है, तो क्या करना चाहिए? दिस इज द ओनली टूल किट कि जहां आप उस नेगेटिव के ऊपर हावी हो जाओ और उसको पॉजिटिव अफर्मेशन दो, ताकि आप सुख शांति समृद्धि में विकास कर सको। नहीं तो आप जैसे ही किसी नेगेटिव थॉट प्रोसेस में बांध देते हो अपने आप को, एक प्रैक्टिस में, एक अभ्यास में, एक कोल्लू का बेल में, तो शनि चाह के भी आपके लिए कुछ पॉजिटिव देना चाहता है तो भी आपको मिलता नहीं है, आप उस क्षेत्र में आगे बढ़ नहीं पाते हो। ये है टॉप सीक्रेट फैक्टर। तो अभी एक बढ़िया समय आया है, हालांकि बहुत कम समय के लिए आया है, और ये स्वाभाविक बात है। मकर राशि, तुला राशि और वृषभ राशि, मिथुन राशि, सभी का पंचम स्थान का एक्टिव को लेके इस बात को मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि कहीं ना कहीं कोई नेगेटिव इफेक्ट होंगे, पॉजिटिव, क्योंकि इन सब का, यद्यपि आप अगर देखोगे इस समय कि मकर राशि, तुला राशि, वृषभ राशि, मिथुन राशि, इन सब का बढ़िया शनि मिला है। 3, 6, 11, 10 का शनि मिला है। प्रोग्रेस होना चाहिए, विकास होना चाहिए, उन्नति होना चाहिए। चलो कोई प्लैनेट क्या करे नहीं करे अलग बात है, लेकिन शनि जब आपको देने के लिए इस समय आया है, जो गलती धनु राशि वाले किए तृतीय शनि में, जो गलती कन्या राशि वालों का छठा शनि में हुआ, जो गलती मेष राशि का एकादश शनि के टाइम बढ़िया शनि होने के बाद किया, वही गलती अगर आप मकर, तुला, वृषभ, मिथुन वाले भी करोगे। क्यों करोगे? यही प्रैक्टिस जो अच्छा समय आने के बावजूद भी आपको प्रोग्रेस दे नहीं पा रहा है, जिसको आप अभी बढ़िया फायदा उठाना चाहिए। धन, वाणी, धन, पैसा, रोजगार, मान, रुतबा, प्रोजेक्ट, टारगेट, प्लानिंग, सबको अचीव करना चाहिए। उसका प्रिपरेशन ही आपके पास नहीं है, ट्रेनिंग स्किल एंड सिस्टम ही आपके पास नहीं है, बल्कि नेगेटिव थॉट का इतना प्रैक्टिस कर दिए हो कि जीवन में वही घट रहा है। इसलिए बहुत जरूरी है पॉजिटिव थॉट प्रैक्टिस को अपने जीवन में इम्प्लीमेंट करना सीखें, और अपने जीवन को एक पॉजिटिव डायमेंशन में कैसे लिया जा सके। और अच्छे समय में, अच्छा समय कालखंड, गोल्डन टाइम पीरियड आने के बावजूद अगर बेड टाइम पीरियड के चक्कर में फंस गए तो भगवान बचाए। इसलिए अभी क्या चाहिए? पॉजिटिव अफर्मेशन देना सीखना, पॉजिटिव थॉट प्रोसेस को अपने अंदर ग्रो करना। जो चीज मैं इस क्षेत्र के लिए बोला वही चीज हेल्थ एंड स्वास्थ्य क्षेत्र में भी इम्प्लीमेंट होता है, क्योंकि जैसे जैसे जो जो सोचेंगे, जो जो बोलेंगे, जो जो हमारे मन में अपने आप को कमांड देंगे कि हम बीमार हैं, बीमार हैं, बीमार हैं, हमें नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, हम ठीक नहीं हो पाएंगे, ठीक नहीं हो पाएंगे, ठीक नहीं हो पाएंगे, वो मन कहीं ना कहीं अंदर इतना जोर से ग्रैप्स कर लेता है कि आदमी को बाहर जाने देता नहीं है। और इसका इतना भयंकर सबकॉन्शियस में हिट होता है। सबकॉन्शियस को कुछ समझ में नहीं आता है कि आपका पॉजिटिव या नेगेटिव। सबकॉन्शियस को जैसे ऑर्डर देते हो वैसा करेगा। सबकॉन्शियस को केतु का साथ तुलना किया गया है, और केतु का अपना ब्रेन नहीं है। केतु को कमांड मिला, काम करेगा, गाइड मिला, काम करेगा। आपके साथ भी अष्टम स्थान में केतु अभी पड़ा हुआ है, और बाकी लोगों का भी अष्टम भी एक्टिवेट है। मैं बाकियों को बताया हूँ, उसको रिपीट नहीं करना चाहता हूँ, बिना फालतू का शब्दों को नहीं लगाना चाहता। तो आशा करता हूं आप लोग अभी समझते होंगे कि इस समय आपको क्या करना है। जो चीज आपके जिंदगी में नहीं हो रहा है, देखो खाली बोलने से नहीं होगा कि मेरा अच्छा हो जाएगा, मेरा लवरी फोन करेगी, मेरा नौकरी हो जाएगा, मेरा बीमारी ठीक हो जाएगा। ये मुंह का भाषण है। आपको उसको लेके फील करना पड़ेगा। फीलिंग्स ऑफ पॉजिटिव अफर्मेशन
पॉजिटिव कमांड। और इसको मैं 5 साल पहले आपको बताया था, आपको याद होगा, मैं शक्तिवान हूँ, मेरे शरीर के कण कण में शक्ति का संचार, एक एग्जांपल दिया, बाकी उसको सब लगा देना। लेकिन ये जो ऐसा करने के पीछे कह रहा हूं कि यू फील दैट, अगर आप चाहते हो कि आपका बहुत बड़ा फैक्ट्री है, इंडस्ट्री है, पैसा करोड़ों का आ रहा है, तो वो आप देख सको, अनुभव कर। खाली देखने से नहीं, देखना भी सहज है, सोचना भी सहज है, बोलना भी सहज है, लेकिन अनुभव करना कि जब आप मल्टी मिलियनर हो गए हो तो आपका चाल ढाल, हाल बाल, खाल माल पाल, व्यवहार कैसा है। ये जो फीलिंग्स ऑफ एंजॉयमेंट एंड हैप्पीनेस, द फीलिंग्स ऑफ मैनिफेस्ट योर सेल्फ, फीलिंग्स का बात कर रहा हूं यहां पर। और ये फीलिंग्स आ जाए तो फिर कोई एस्ट्रोलॉजर के पास जाने का जरूरत नहीं, कोई टारो कार्ड रीडर के पास जाने का आवश्यकता नहीं। और ये आएगा जरूर, ये मेरा गारंटी है। ये 2.5 साल के अंदर कोई कम देखेगा, कोई ज्यादा देखेगा। अभी नहीं आ रहा है बोल के आप व्यतिव्यस्त होने का बात नहीं है। आप बार बार मुझे फोन करके परेशान करना, बहुत सारे लोग को मैं देख रहा हूँ, मैं जानता हूँ, 1000 बार बोला, मना किया हूँ कि मत करो यार, 2 ही महीना तो टाइम है, अभी बकरी होने वाला, इंतजार करो ना। गुरुजी कुंडली दे दो, क्या खाक देखेंगे कुंडली, वही तो घर पड़े हुए हैं, दशांतर दशा तो वही चल रहा है। अभी आपको समझ में आ गया होगा कि शनि 7.5 आपको फटाके फूल किया था या बचाया था। अगर जो लोग शनि महादशा में इस समय रनिंग कर रहे हैं या गुरु महादशा में रनिंग कर रहे हैं, अभी तो 7.5 खत्म हो गया, गोचर का ब्लॉक खत्म हो गया। हाँ, ले दे के अष्टम में केतु है, वो ठीक हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन 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 दशांतर दशा मतलब अच्छा तो दे नहीं रहा था। जिसको दे रहा है उनको तो हो गया, वो तो फोन भी नहीं करते, सुनते भी नहीं यार। 50K होने जा रहा है, लोगों का एटीट्यूड नहीं समझता हूं, क्या समझता हूं। तो बाप मेरे इस समय, और यही बात शनि 7.5 वालों को भी बोल रहा हूं, इस समय जो लोग कुंभ राशि, मीन राशि, मेष राशि वाले हैं, अब इनसे सीखो, इनके हालत क्या हो रहा है। कल आपका भी 7.5 खत्म होगा, यही हालत होगा। क्यों? क्योंकि प्रैक्टिस 7.5 साल का जो नेगेटिव माइंड सेट प्रैक्टिस था, 7.5 साल तक का जो चिंता आपका दिमाग में घुसा हुआ था, 7.5 साल तक जो आप भेजा में घुसा के बैठे थे, मेरा तो कुछ नहीं होगा, मेरा तो 7.5 है, मेरा तो शनि महादशा है, मेरा तो पनौती है, ये मकर राशि अच्छा नहीं है। यही चीज आज कुंभ राशि वाले भी बोल रहे हैं, यही चीज मीन राशि वाले भी बोल रहे हैं, बेकार राशि है, लास्ट राशि है, खर्चा वाला है, हम लोग को भी पैसा रख नहीं सकते, हम तो जन्म ही हुए खर्चा के लिए, काल पुरुष कुंडली का खर्चा वाला घर से। मेष राशि वाले भी वही बोल रहे हैं, हमारा तो शनि फाटा के फूल फोड़ के फूल बना देगा। ये सब नेगेटिव थॉट, ये छोटा छोटा विद्या से बाहर निकलो। चाहे वो लवरा लवरी केस हो, चाहे आपका नौकरी का केस हो, चाहे आपका पैसा वापस आने का केस हो, चाहे आपका जमीन जायदाद घर का केस हो, चाहे आपका कोई भी चीज जो नहीं हो रहा है उस केस को यहाँ पर सेटअप करो। पॉजिटिव अफर्मेशन, ये मैं केवल एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि पंचम स्थान का शुक्र मकर राशि का, इसी हिसाब में बाकी सबका भी तो मौका मिलेगा, किसका मिल चुका है, किसको आगे मिलेगा। लेकिन आपका अगर अभ्यास ही नेगेटिव थॉट बिल्डअप करके उसको पुष्टता देने के लिए बना के रखे हो, तब तो कुछ नहीं मिलने वाला है। इसलिए बहुत जरूरी है कि आपका माइंड सेटअप को ठीक करना, माइंड को एक पॉजिटिव डायमेंशन में लेके फीलिंग्स करना, इस शब्द को ध्यान देना। नहीं तो सब वही बोलने लग जाएंगे, मेरा अच्छा हो गया, मेरा अच्छा हो जाएगा, मेरा बीवी मेरे को फोन करेगी, मेरा लवरा मेरे को फोन करेगी, मेरा घर पर जमीन बड़ी बन जाएगा। हमको तो वो बाकी वीडियो वाला लोग हमको तो सिखाया है पॉजिटिव अफर्मेशन, घर का दीवार में लिख के रखो, वो सब काम नहीं देगा। फीलिंग्स बिल्डअप करना, और मैं जानता हूं इतना सहज काम नहीं है। हाँ, इसके लिए जरूर बड़े बड़े प्रैक्टिकल ट्रेनिंग सेंटर बनते हैं, हम लोग भी करवाते हैं, लेकिन मैं जानता हूं दूर से आप आ नहीं पाओगे। आपके आसपास ऐसा कोई पॉजिटिव अफर्मेशन ट्रेनिंग सेंटर है, पॉजिटिव माइंड मेकिंग ट्रेनिंग सेंटर है, तो आप वहां पर जाओ, कराओ, और ताकि आपको अच्छा फायदा वहां से मिल सके। क्योंकि माइंड मैनेजमेंट मुंह में बोलने वाला विषय नहीं है, क्योंकि बाहर तो शरीर को काट कूट के ऑपरेशन कर दोगे, लेकिन मेंटल ऑपरेशन उसके लिए बहुत इंटरनल गुरु और चेला का प्रैक्टिस चाहिए। बोले क्या करना है, बोला सबसे ज्यादा मौन, साइलेंस, और मुंह में बोल देना विपश्यना, मेडिटेशन इत्यादि ऐसे तो बोल देते हैं, काम का नहीं है। क्योंकि जब तक आप प्रैक्टिकल नहीं करते हो और उसका अभ्यास दैनंदिन जीवन में जब तक अभ्यास नहीं करते हो, जब तक आप उंगली पकड़ के चलना सीखना चाहते हो, तब तक फंसोगे। उंगली को छोड़ो, किसी का भी, चाहे एस्ट्रोलॉजर का, चाहे टारो वालों का, चाहे किसी भी आपके पास जो आया एडवाइजर लोग रहते हैं ना बड़े सारे, हाँ,
आपको ज्ञान चंद लोग रहते हैं ज्ञान देने वाले, तो उनसे थोड़ा सा दूर हटो। अपनी जिंदगी का बागडोर अपने हाथ में संभालो। दर्द दे रहा है तो दर्द को भी संभलो, और इस दर्द से बाहर निकलने का एक ही रास्ता है कि पॉजिटिव अफर्मेशन दो, या फिर सत्यता को देख लो कि माया है, अनित्य है, और जो कुछ भी मेरे सामने ये आज दिखाई दे रहा है, जो कुछ बोला, घर द्वार जमीन बाड़ी लड़का लड़की लवरा लवरी प्रेमा प्रेमी बीवी विवाह बच्चा बच्चा सब कुछ, जिस दिन आपका वो पुष्टता मिल जाए, वो ज्योतिष से मिले चाहे वेदांत से मिले, गुरु से मिले चाहे आपके प्रैक्टिस से मिले, आपका उम्र होने के कारण मिले, लेकिन ज्योतिष का जो भी प्रैक्टिकल गुरु जिसकी जिंदगी में मिल जाता है, सही ज्योतिष गुरु, सही एस्ट्रोलॉजिकल गुरु आपको मुक्त कर देता है। फिर आपको भिड़ाता नहीं है इस माया जाल में कि उसका कुंडली देख, उससे पैसा लूट, उसको पत्थर पहना, उसका पूजा पाठ करा दे, क्योंकि सबको पता है दिस इज द डेंजर, सुपर डेंजर लाइन। इस ज्योतिष का विज्ञान इसलिए बना है कि जिंदगी में सच को देख सको, और खाली देखना नहीं है, अनुभव करना है, पूर्णतया अनुभव करना है कि है अनित्य, है जड़, है गु, है गंदड़ी, है माया, आज है कल नहीं रहेगा। पानी का बुदबुद, पानी का बुदबुद अनिच्छ, अनिच्छ, पानी का बबला बॉल दिख रहा है, फट जाएगा। आज लबरा लबरी बीबी विवाह एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स रखेल रखेली छाटरी माटरी दिख रहे हैं, कल नहीं रहेंगे। आज मेरे साथ हैं, कल किसी और के साथ चले जाएंगे। अनित्य, भूमि भवन वाहन गाड़ी, थार गाड़ी बुट गाड़ी आज दिख रहे हैं, कल नहीं रहेगा। दिमाग में सत्यता का भान इतना प्रैक्टिकल लेवल पे हो जाएगा, ज्योतिष ज्ञान पाते जो लोग उस मार्ग में चल रहे हैं, सबके लिए नहीं, उनको जीवन का सच्चाई का ऐसा पता चलेगा कि फिर किसी के चीज प्रति और इच्छा भ्रूक्षेप रहेगा ही नहीं। हर चीज क्षणभंगुर, क्षणिक और बेकार सा लगने लगेगा। माया जो नहीं है लेकिन है जैसे भान हो रहा है, अनित्य है लेकिन नित्य जैसे लग रहा है। ये जो कुछ भी मेरे सामने है आज नहीं तो कल चला जाएगा। एग्जाम्पल जिंदगी में क्या आएगा? एग्जाम्पल जिंदगी में यही आएगा, 6 4 10 1 सब एक में लीन हो जाएगा। और एक में अगर लीन हो जाएगा तो किसके लिए मैं मरूं, किसके मोह माया में जाऊं? किसी के साथ दौड़ने का आवश्यकता नहीं रहेगा। आप हो जाओगे स्थिर, शांत, मुक्त, बुद्ध, शुद्ध, चैतन्य। अरे वो दुश्मनी कर रहा है, अरे वो भांडाफोड़ कर रहा है, अरे वो फटाके फूल बना रहा है, वो शत्रु है, मेरा भाई जमीन ले लिया, मेरा लबरा लबरी पैसा खा गया, ब्लैकमेल कर दिया। करने दो, मेरा बाप का क्या गया, क्या लेके आया था, क्या लेके जाऊंगा। अनित्य, समता, प्रज्ञा, ये शब्द में नहीं बोलना है, अनुभव कर लेना। और जिस पल अनुभव कर लोगे फिर शकुनी का पासा गुटी 6 3 9 ठीक है। तो जिंदगी कहां पर आ जाएगा? 9 इज द लास्ट नंबर, मोक्ष, मुक्ति। हालांकि 7 को कहा गया केतु को। बात फिर ऑटोमेटिक दिमाग में आएगा, यार जो जिंदल या क्या नाम था, एयर इंडिया खरीद के प्लेन में जाता था चाय पीने के लिए, जेट प्लेन में जाता था खाना खाने के लिए, और रात का सफर करने के लिए बोइंग लेके जाता था। मियाँ बीबी जेल में थे, कैंसर हो गया है, मरने का इंतजार कर रहे हैं कि भगवान मरवा दे, जेल से मत निकाल। जेल वाला बोला भगा इसको, बाहर जिंदा रहने, बाहर भगाओ। जेल वाला भी नहीं रखा उसको। और सोचो, देख लो उसका नेट पे, मलिया बलिया भाग गया,
तुम किस खेत का मूली हो? Where is Gandhi? Where is Jina? Hare Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. अरे कहाँ भाग गया ये लोग? कितना अरबपति, खरबपति, तरबपति, मरबपति, कितना सारा भारत को जीत लेने वाला, सारा जर्मन ऑस्ट्रेलिया को जीतने वाला, कहाँ गया हिटलर, कहाँ गया औरंगजेब, सब खत्म हो गए। तुम किस खेत के लिए मूली, किस खेत का मूली हो? क्यों मर रहे हो? ये एक थॉट प्रोसेस है। और दूसरा ये संन्यास थॉट प्रोसेस है। और एक दूसरा थॉट प्रोसेस है जहां आप बोलते हो हाय हाय माय डार्लिंग, आई लव यू, कहाँ हो, आ जाओ, थोड़ा फोन करो, तुम बहुत अच्छी हो, तुम्हें नमस्कार, तुम्हें कृतज्ञता, मेरा वो भाग्य कि तुम जैसे सुंदरी यौवने मरकटी रंभा, यौवन काल में मरकटी भी रंभा जैसे दिखाई देती, और अगर बुढ़िया जाए तो रंभा और वसी मेनका भी 80 साल जैसे, पीछे से 16, आगे से 60। ठीक है, तो इस माया, अब इसी सूत्र को जीवन के हर क्षेत्र में लगा सकते हो अगर इस फाइल प्रोसेस को ठीक करना है। अभ्यास करोगे, करत अभ्यास से जड़मती हो तो सुजान, रसवी आवत जावते सिल पर पड़ता निशान। अर्थ समझ में आए तो नीचे कमेंट में लिख देना, नहीं लिखो तो कोई बात नहीं। आनंद में है, मजा में है, मस्ती में है, हम ठीक, हमारा पासा ठीक, बस पासा, हाँ एस्ट्रोलॉजी का पासा है ये, ठीक है, न्यूमरोलॉजी का पासा है, डालो नंबर बता देगा उत्तर, कोई बात नहीं। तो आप आशा करता हूं समझ गए होंगे। शुक्र यहाँ पंचम में आके बैठा हुआ है, कुछ दिन के लिए बैठेगा, क्षणिक समय है, और इसी से बाकी राशि वालों को भी शिक्षा लेना चाहिए, क्योंकि शुक्र धीरे धीरे आपके पंचम में भी जाएगा। अभी मकर का पंचम में गया तो अभी कुंभ का पंचम में जाएगा, कुंभ के पंचम में है तो मीन के पंचम में जाएगा, मीन के है तो मेष का पंचम में जाएगा, और आपके साथ भी इसी प्रकार का शुक्र जनित एक प्रकार का बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आने वाला है। प्रिपरेशन करिए, इस प्रोसेस ऑफ थॉट प्रोसेस को आप पॉजिटिव एफर्मेशन में, पॉजिटिव एफर्मेशन विद द फीलिंग्स में कन्वर्ट करिए, या फिर शुक्र यहां पर आदमी को संन्यास, वैराग्य का थॉट को लेके चला जाता है। आपके हाथ में है, ना कोई रिलेशन परमानेंट था ना परमानेंट होगा, लेकिन आप उस चुंगल से बाहर निकल जाओ, और अगर बाहर नहीं निकल पाओगे तो उस कचरा में पड़ जाओगे। मेरी जिंदगी में 99.95 बड़े बड़े मजबूत कुंडली वालों को देखा हूं। आप मानो या नहीं मानो, ये आपका मर्जी है, लेकिन एस्ट्रोलॉजी का जिंदगी है, ज्योतिष का जिंदगी है। और मैं क्या बोला, 99.95% लोगों को देखा हूं जिनका कुंडली में प्रचंड राजयोग है, भयंकर राजयोग, अरबपति, खरबपति, तरबपति, मरबपति का राजयोग है। केवल जेमराव हो जाता है, ठगा जाता है लड़की के चक्कर में, या लड़की लोगों का लड़का के चक्कर में। मेल फीमेल दोनों को बोल रहा हूँ, फिर कोई बोलेगा एकदम महिला मोर्चा खोल देंगे, दोनों का बोल रहा हूँ। ये एक ट्रैप है, एस्ट्रोलॉजिकल ट्रैप, ग्रहों का ट्रैप, जिसके चक्कर में फिजिकली पढ़ो चाहे मेंटली पढ़ो, दूर से पढ़ो चाहे पास से पढ़ो, डिवोर्स हो जाओ चाहे लटक के रहो, कभी भी ना पॉजिटिव मिली है ना मिलेगा, कभी भी नहीं। अरे सीता माई लक्ष्मण को गाली दे दिया, तुम किस खेत का मूली, दो पार्वती माई छोड़े नहीं, द्रौपदी माई छोड़ी नहीं, तुम्हारा पास कौन सा ठीक हो जाने वाला है। लेकिन तुम उस मृग मरीचिका के पीछे जितना ज्यादा पढ़ोगे उतना ज्यादा जिंदगी नरक हो जाएगा। इसलिए जो व्यक्ति इस आशा में रहता है कि यार ये जो पहली वाली है ना, या पहले वाला है ना, यहां से तो सुख नहीं मिला, अगला वाला से सुख मिलेगा, सुख झरेगा, चों चों पिएंगे, इतना सुख झरेगा कि दिल खुश दिमाग खराब हो जाएगा। हटाओ पहली वाली, हटाओ सेकंड वाला। गुरुजी देखो तो सेकंड वाला शादी, सेकंड वाला लवरी कब तक आएगी? आप तो बोले थे 7:30 के बाद आएगी, अभी तक आया नहीं। इंतजार करके बैठो, दोनों हाथ से पकड़ के, आएगा। हाँ, तो उधर से सुख मिलेगी।
आज तक कहीं से नहीं मिला, तुमको कहां से मिलेगा। तुम उस मृग मरीचिका के पीछे जितना ज्यादा दौड़ोगे उतना ज्यादा तुम फंस जाओगे। राइट डिस्टेंस बनाना और सही विनियोग करना आने वाला को। और अगर पड़ गए बेटा कहां, हाँ वहीं, तो नोच के खाएगी तुमको, नोच के ऐसे रगड़ के। तो ये जो पूछ रहे हो ना कि कब तक आएगी, कब तक आएगा, कब तक आएगा गुरुजी, आप तो बोले थे 7.5 के बाद, शनि महादशा के बाद आएगा। अच्छा, इसीलिए मेरे को दिमाग खराब, दिल खुश कर रहे हो पूछ के। कब तक, मतलब इसी का इंतजार है। पैसा कमाओ, नौकरी कमाओ, उन्नति करो, घर बनाओ, बिल्डिंग बनाओ, बड़ा कोई प्रोजेक्ट करो। माइंड खराब था 7.5 में, माइंड अच्छा हो गया, कुछ अच्छा करेंगे, तड़ेंगे, मोड़ेंगे, फोड़ेंगे, उल्टाएंगे, और क्या। बोले आया नहीं, आप तो बोले थे। अब शुक्र पंचम में आ गया है, तैयार हो जाओ। लेकिन वो शुक्र जो शनि के दृष्टि में है, और जो चीज, जो कोई भी ये आशा करता है कि ये इस वाले से सुख नहीं मिला तो अगले वाले से, अगले वाले से नहीं मिला तो अगले वाले से, अगला वाले, क्यों, उसका अलग मशीन है, इसका अलग मशीन था क्या। मशीन सबका समान। कुत्ता वाला स्टोरी याद करो, कुत्ता हड्डी पा गया, झाड़ के नीचे जाके चुसता रहा, हड्डी पॉइंटेड हो गया, उसके मुंह में घुसा और खून निकला, उसी खून को पिया। कुत्ता बोला इस हड्डी से तो रस बढ़िया है, मर गया कुत्ता, खत्म। तो तुम भी अपने मृत्यु का रास्ता ढूंढ रहे हो क्या। समझ लो फिर क्या करना और क्या नहीं करना। ये जीवन का जीने का प्रोसेस है, और इस खेल से अगर बाहर नहीं निकले और अभी भी आप वही पुराना चीज को धड़ल्ले से पकड़ के बैठे हो, अभी भी जहां से आशा नहीं करना चाहिए, उस आशा का पास में, आशा पास समझते हो, मृगमरीचिका समझते हो, तो वहां से कैसे बाहर निकलना, और वो क्या प्रोसेस है जो सरलता से बाहर निकल सके। मैं भी जानता हूं इस भाषण से कुछ नहीं होने वाला है, भाषण ना दे राशन पानी। और ये भी जानता हूं कि आपको बुलाने से आप आओगे नहीं, और ये भी जानता हूं कि अमुक पूजा पाठ करने से करो बोल के करोगे नहीं। लेकिन इस वीडियो का मकसद मात्र इतना ही है कि आपको अलॉट व्यवहार करा दूं कि आप उस रास्ते पे चलना चालू कर दो, चाहे वो मकर राशि, कुंभ राशि, मीन राशि, मेष राशि हो, चाहे वो तुला राशि, वृषभ राशि, मिथुन राशि हो, कोई भी हो, कम से कम उस प्रोसेस को तो जानो कि ऐसा कोई एक प्रोसेस है जिससे आपके जिंदगी में मुक्ति हो सकता है। और अगर इस प्रश्न को ढूंढना, इसी सिस्टम को, कि आज आपका अगर कोई भी काम नहीं हो रहा है, उसके पीछे एक ही रहस्य है कि आपका माइंड का लॉकेजेस एंड ब्लॉकेजेस। और इस ब्लॉकेज को जब तक नहीं तोड़ते हो, इस ब्लॉकेज से जब तक बाहर नहीं आते हो, तब तक तो मुक्ति नहीं है। और ये तभी पॉसिबल है जब सुबह अर्ली इन द मॉर्निंग 3 बजे से लेके 7 बजे तक पूरा टाइम अपने आप को दो। ये बीमारी है साहब, और उसको कोई दवाई से ठीक नहीं हो सकता है, कोई पत्थर उत्थर बांध देने से ठीक नहीं हो सकता है, कोई पूजा पाठ करके कोई पंडित ठग ले तो भी नहीं हो सकता। हाँ, ये सब जरूर सपोर्ट करता है, सहायता करता है, लेकिन ये परमानेंट इलाज नहीं है। परमानेंट इलाज है आपका लाइफस्टाइल। इट नीड ए लाइफस्टाइल मैनेजमेंट, जहां से आप अपने जिंदगी को उस अभ्यास में डालोगे। क्योंकि अगर आप आज जिंदगी में चिंता का बीमारी में पड़े हो, नेगेटिव थॉट का बीमारी में पड़े हो, चिंता का बीमारी में पड़े हो, किसी भी चीज को लेके नेगेटिव सोच का बीमारी में पड़े हो, लभरा लभरी लड़का लड़की प्रेमा प्रेमी के बारे में सोच सोच के कुत्ता का हड्डी जो खून निकलने का आनंद ले रहे हो, खुजली का बीमारी, जानते हो खुजली बीमारी, बंदर को खुजली होता है, बड़ा आनंद आता है, बड़ा खुजली खत्म हो गया, अब जलता है तो फूकते रहो। खुजला था क्यों, खुजला क्यों रहा था, बोला मजा आ रहा था। अब क्या हो गया, बोला अब जल रहा है।
अब लगा दवाई। यही है, तुमको कौन बोला था जाके उस गड्ढा में घुसने के लिए, और गड्ढा में घुसे हो तो निकलने का क्यों कोशिश कर रहे हो? मरो वहां, क्योंकि तुमको तो रास्ता नहीं मिलेगा, क्योंकि तुम्हारा अभ्यास है, आदत है। मैं इस बात को इसलिए बोल रहा हूं कि इस अभ्यास से निकलने के लिए एक और अभ्यास चाहिए, और वो अभ्यास को सींचना पड़ता है, बनाना पड़ता है, क्योंकि तुम चिंता चिता समान में पीएचडी हो। निश्चिंत भाव के लिए क्या प्रयास करते हो, ये विषय है मेरा, इससे ज्यादा लंबा नहीं। धन्यवाद, नमस्कार।